इतना बड़ा महाभारत हुआ किस लिए? हक को छीनने के लिए करके। दुर्योधन पड़ा हुआ है, दोनों जंघाएं दुर्योधन की टूटी हुई हैं। जांग क्यों टूटी दुर्योधन की? को बताऊं किस लिए? क्योंकि इन्हीं जांग पर दुर्योधन क्या द्रौपदी से बोला था, ऐ पांचाली आ मेरी जांग पर बैठ जा। माय डियर, जैसा तुम करोगे एक दिन तुम्हें भुगतना जरूर पड़ेगा। तुम कहीं के भी नवाब हो, बात की बात है। इसी जांग पर बैठा रहा था द्रौपदी को, आजा द्रौपदी जांग पे बैठ जा। आज नतीजा क्या हुआ? दोनों जांघें टूटी पड़ी हैं। कर्म का फल जो बोएगा वही पाएगा, बड़ा पुराना गाना है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। जैसा कर्म करोगे। और एक बात बता दूं, बढ़िया बात सुनो ध्यान से। पुराने जमाने में यमराज बही खाता लेकर के बैठते थे कर्म का लेखा जोखा लेने के लिए, हाँ? तब देर से फल भुगतना पड़ता था। आज भगवान भी लैपटॉप लेके बैठा है, कौन सा कर्म किया पीडीएफ में सर्च किया, ले ये सजा ले तुरंत। आज कर्मों का फल ठाकुर जी भी लेटेस्ट हो गए, वो भी थोड़ा सा नए टेक्निक लैपटॉप का इस्तेमाल करते। आज कर्म, आज किसी को गाली दोगे तो 3 दिन के अंदर तुमको भी घूम को मिलेगी, भले वो मजाक में मिले। मेरा गोविंद आजकल लैपटॉप लेके तुम्हारी लेखा जोखा कर रहा है बैठा हुआ। तो वो भगवान नहीं बचा पुराना वाला, कि मिश्री मुंह में गए ठोस दिया, लड्डू गए से चपका दिया, चीटियां लग रहे हैं। भगवान भी मेंटेन रहता है हमारा। लैपटॉप लेके बैठा है सिस्टम खोल के, आ गया तू, आजा देखता हूं तेरे कर्म। फाइल निकाली, तूने ये कर्म किया, जा भुगत। आपके कर्मों का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं अच्छे कर्म करो, किसी को गाली मत दो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। क्या मिल जाएगा तुम्हें? 2 मिनट के लिए मुंह खराब करोगे अपना, कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छे कर्म करो तो अच्छा परिणाम मिलेगा। और सही बताऊं तो अच्छे कर्म ही आपका डिवोशन है, आपकी पूजा है। घंटी मंदिर में लाख बजा लेना, शंख घड़ियाल खूब बजा लेना, और कर्म तेरे गंदे हैं। माँ बाप की सेवा करता नहीं, बाहर जाके आश्रमों में संतों का न्योता कर रहा है, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? अपने कर्म अच्छे बनाओगे। गोविंद राम भी इसी कर्म भूमि पर आया, किस लिए? आपके कर्मों को मैसेज देने के लिए कि आप कैसे कर्म करें। कृष्ण भी इसी भूमि पर आए, उन्होंने भी कर्म किया, अच्छे कर्म करो। दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूटी पड़ी, क्यों? क्योंकि द्रौपदी से कहता था आ मेरी जंघा पे बैठ जा। दूसरा कारण भी एक है। कौन सा कारण? दुर्योधन के इस कारण की वजह कहीं ना कहीं दुर्योधन के मां बाप भी हैं। दुर्योधन की मां गांधारी ने दुर्योधन को वज्र का बनाना चाहा। कथा आप जानते हैं। महाभारत के अंतिम युद्ध के 1-2 दिन पहले कहा कि नग्न होके आना, मैं तुझे पट्टी हटा के देख लूंगी और तू वज्र का बन जाएगा, तुझे मार नहीं पाएगा भी। गांधारी अंतिम समय में पट्टी हटा रही है। यही पट्टी गांधारी ने उस दिन हटा दी होती जिस समय दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तो आज दुर्योधन की ये दशा नहीं हो रही होती। माँ बाप से भी निवेदन है, आपका बच्चा कोई गलती करे तुरंत समझाओ, डांटो। ऐसा तो नहीं कि पट्टी हटाने में देर हो जाए और आपका बेटा दुर्योधन बन जाए। छोटा हो बड़ा हो, ये प्रेम मत लाओ। आजकल के मम्मी डैडी भी वैसे ही हो गए बिल्कुल। अरे अभी तो मेरा नया बच्चा है, अभी ये सब नहीं करेगा तो कब करेगा? माता शत्रु पिता बैरी।
वो माँ बाप शत्रु है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। अगर सही समय पर तुमने आंखों की मोह की पट्टी नहीं हटाई तो एक दिन तुम्हारे बच्चे को दुर्योधन बनने में देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी आएगा जब वो दुर्योधन बन जाएगा। धृतराष्ट्र क्या किया? दुर्योधन को ऐसा बनाने में धृतराष्ट्र की भी तो कमी है। विदुर जी को सामने से डांट रहा था, डांटा था कि नहीं डांटा था विदुर को? धृतराष्ट्र देख रहा था। ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे अपने से बड़ों की का अपमान करते और माँ बाप देखते रहते हैं, अब बाद में कहते हैं बेटा बहुत सही किया। हाँ, एक दिन तुमको भी बुढ़ापे में वो मारेगा, तब तुम कहोगे कि मेरा बच्चा मुझे मारता है। राम क्यों महान है? बहुत पूजा पाठ करी, बहुत घंटी बजाई ना जी। राम सुबह उठते हैं, माँ कौशल्या कहती बेटा राम ये तुम्हारे गुरु हैं, जाओ इनको प्रणाम करके आओ। बेटा राम ये तुम्हारे पिता हैं, माता हैं, जाओ इनको प्रणाम करके आओ। राम जाते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम जाते प्रणाम करके आते। और आजकल के मम्मी पापा, बेटा वो दादी बैठी जब मार के आ, अब छोटा सा बच्चा गया मारा, अब दादी ने भी अरे मेरा बच्चा है मेरा लाला गोद में, जब बाबा को मार किया बाबा को भी मारा। छोटे से बच्चे से पूरे घर की पिटाई करवा दी। और वही बच्चा जब बड़ा होके मारता है तो कहते हो मेरा बच्चा नालायक निकला। कमी तुम्हारी थी, धृतराष्ट्र और गांधारी तुम बने। मैं भारत के सभी माँ बाप से निवेदन करूंगा, पुत्र या पुत्री मोह में ऐसे मत फंस जाना कि आपका बेटा बेटी की जिंदगी आप स्वयं बर्बाद कर दो। एक भजन आपने सुना होगा प्राचीन, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना सुंदर हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो गलियों में घुमाना ना। मैसेज आता है कि नहीं आता इस भजन से? लेकिन ना जी, मेरा बच्चा है कोई बात नहीं, अभी छोटा है, बड़े होके समझ जाएगा। ले बेटा जा टॉम एंड जेरी देख। माँ बाप से निवेदन है संभल जाओ। बच्चा पहली गलती करे तुरंत डांटो, तुरंत समझाओ बेटा यू आर रॉन्ग, दिस इज योर फर्स्ट फॉल्ट। आपकी पहली गलती पर आप गलत हो, तब वो दुर्योधन नहीं बनेंगे। दुर्योधन दोनों जंघाएं टूटी पड़ी हैं दुर्योधन की। उसी समय दुर्योधन के सामने कौन आया? द्रोणी आया। द्रोणी ने कहा दुर्योधन मित्र ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई? कहा तुम जानते तो सब हो। तो द्रोणी कहता है बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वो मैं सही करूंगा, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन कहता हाँ मेरी अंतिम इच्छा ये है, पांचों पांडव के शीश काट कर ले आओ। देखो दुर्योधन क्यों गंदा? क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा भी गंदी है। जीवन में कुछ भले मत सुधारना, पर अपनी अंतिम इच्छा को सुधारना भगवान मिल जाएगा। कई मैया तो ऐसी होती मर रही होती है, अब मरते मरते बेटा पूछता है मम्मी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ है। कौन सी? वो टाड़ पे नींबू को अचार रखो इन्हें चटाए दे, यही अंतिम इच्छा है। ना 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 ना, ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन भर भजन किया नहीं, कथा सुनी नहीं, साधना से जुड़े नहीं, तो अंतिम समय में भजन थोड़ी ना याद आवेगा, फिर नींबू को अचार ही याद आवेगा। अंते मति आशा गति, अंत समय अगर भगवान का नाम निकल गया ना तो सारे पाप एक तरफ, भगवान का नाम निकल गया तो कल्याण एक तरफ।